कंसेंट का कोई मतलब नहीं होता। which was about marriage. भारत में एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी मैरिटल रेप को अभी जो है क्रिमिनली ऑफेंस के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। दूसरे डोली मायके से उठेगी और अर्थी ससुराल से उठनी चाहिए। ये है पितृसत्तात्मक सोच, पेट्रियार्की सोच जो भारतीय सोसाइटी में, जो हमारे इंडियन कल्चर में है। दूसरी बात है, क्या शादी के बाद पूरा अधिकार पति को हो जाता है? या फिर तीसरी बात मैं करूँ कि क्या कंसेंट का कोई मतलब नहीं होता कि पत्नी की इच्छा के विरुद्ध आप उससे संबंध बनाएंगे, वो भी जबरदस्ती। चौथा है, नो का मतलब कुछ भी नहीं होता। तो इस बात में हम एक जानते हैं कि एक वेब सीरीज आई है चिरैया, जो कि इस अनकंफर्टेबल सच को जो है उजागर करती है। तो क्या है चिरैया का मामला? क्या उसमें सोशल इशू या लीगल इशू है मैरिटल रेप? तो मैरिटल रेप के बारे में हम आज बात करेंगे। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है सोना और आप देख रहे हैं बेसिक लॉ विद सोना। तो बात कर रहे हैं एक ड्रामा की, एक वेब सीरीज की, जिसका नाम है चिरैया। तो बात करता है मैरिटल रेप की। ये जो कहानी है एक महिला और एक पुरुष के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें पुरुष महिला के साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है। हालांकि महिला उसकी जो है पत्नी होती है, इसलिए सब उसको बोलते हैं कि ये तो पत्नी का कर्तव्य है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर जो पत्नी है वो बोलती है कि कंसेंट का कोई मतलब नहीं होता या नो का कोई मतलब नहीं होता। ये क्लिप सुनिए आप। Which was about marital. I said no. नो का तो यहाँ सवाल ही नहीं उठता ना। पत्नी की क्या नो? पत्नी धर्म का मतलब जानती हो? आप कंसेंट का मतलब जानती के से भारत में इस सेंसिटिव इशू के ऊपर कोई बात नहीं हुई, कोई लीगल रेमेडीज भी नहीं है। तो ये जो वेब सीरीज है ये उजागर करती है इनजस्टिस को, जो कि भारत में कई सालों से होता हुआ आया है और हो ही रहा है। तो मतलब अगर कोई 3 महिला है तो हर 3 महिला में से एक महिला इस मैरिटल रेप को, इस सेक्सुअल हिरासमेंट को अपने बेडरूम में झेलती है, लेकिन वो कह नहीं पाती। और अगर उसने कहने की कोशिश की भी है तो लोगों ने उसे ये कह के चुप करा दिया गया कि ये तो तुम्हारा काम है। ऐसी पत्नी ही क्या जो अपने पति को जो है सुख नहीं दे सकती, या फिर वो अपने पति की चॉइस की जो है कदर ही नहीं करती हो। तो इस जस्टिस को इन सारी चीज़ों पर, संस्कृति पर, कल्चर बोल के और पत्नी धर्म बताकर हमारे जो इनजस्टिस है उसको प्रोटेक्ट किया गया। पेट्रियार्की सोसाइटी जो हमारी है, पितृसत्तात्मक, कहाँ जैसे ही पुरुषों द्वारा ऐसी महिलाओं को ये सोच कर दबाया जाता है कि तुम तो महिला हो, तुम्हारा काम है पति की इच्छाओं का पालन करना, पति परमेश्वर होता है, ये सारी चीज़ें बोली गई है। लॉ के बारे में बात करते हैं कि क्या लॉ है, तो मैरिटल जो रेप है उसके ऊपर कोई जो है बात नहीं करता, उस पर कोई लॉ भी नहीं है। हाँ, 2-3 चीज़ें हैं जो इसको प्रोटेक्ट करती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सेंटर से एक बार जवाब मांगा था 2020 में कि इस पर एक लॉ बनना चाहिए। तो जो सेंटर है उनका जवाब ये था, This could be a far-reaching effect on the institution of marriage. सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी मैरिटल रेप को अभी जो है क्रिमिनली ऑफेंस के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। दूसरी बात जो मैंने क्वेश्चन उठाया था वो ये है कि कंसेंट का अभी कोई प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं है शादी के बाद, कि अगर संबंध बनाने में नो का मतलब नो या यस का मतलब यस, वॉटेवर, या फिर कोई कंसेंट लेना पत्नी की, ये जो कॉन्सेप्ट है अभी भारत में ईजाद नहीं किया गया है। तो क्या हो सकता है, क्या ये जो वेब सीरीज है ये इस इनजस्टिस को उजागर करती है? क्या यही सच है भारतीय समाज का? अगर ये है और ये इस तरह है तो ये भयानक रूप है। भारत में लीगल स्थिति को जानते हैं कि लीगल सिचुएशन क्या है मैरिटल रेप को लेकर। तो बहुत सारी याचिकाएं लगी है, बहुत सारे केसेस लगे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को बोला कि इस पर कोई नियमित या तो एक्ट बना दे या गाइडलाइन बना दे। कहीं कहीं जजेस ने यह भी बोला है कि अगर मैरिटल रेप को अगर हम पनिशेबल कर दे या फिर हम अगर इसमें कोई एक्ट बना दे, तो ये जो है मैरिज का इंस्टीट्यूट है, जिसको कि हमारे यहाँ तन से तन का, मन से मन का और आत्मा से आत्मा का मिलन माना जाता है अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट 1955, कि ये जो शादी हमारे यहाँ संस्कार होता है, इस इंस्टीट्यूशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। दूसरी ये बात है कि इसको प्रूव कैसे किया जाएगा, बेडरूम की बात है, प्रूव कैसे होगी, क्योंकि वहाँ तो राइट टू प्राइवेसी भी आ जाएगा। तो कुछ ग्लिचेस है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें प्रोज एंड कॉन्स दोनों है। तो आपको क्या लगता है कि क्या मैरिटल रेप पर कोई जो है लॉ बनना चाहिए? अगर आपको लगता है कि बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। दूसरी बात, मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट तो इंडिया में नहीं है, लेकिन कुछ लॉ है जो एक अलग तरीके से इनडायरेक्टली जो है वुमन को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे नंबर 1 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो ये शादीशुदा जो महिला है उनको डोमेस्टिक वायलेंस से जो है सुरक्षा प्रदान करता है। तो वायलेंस में ये वाली चीज़ें भी आ जाती है अगर हम देखें तो। दूसरी चीज़ें है क्रूएल्टी। तो क्रूएल्टी को भी डिफाइन किया गया, तो क्रूरता में ये वाली चीज़ें भी आ गई। और क्रूरता की जो डेफिनेशन है, क्रूएल्टी की जो डेफिनेशन है, उसमें इंक्लूड है शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके की। तो अगर किसी को केस लगाना है तो क्रूएल्टी के बेसिस पे भी लगा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, पहले आईपीसी में और अब बीएनएस में है अभी। लेकिन मैरिटल रेप जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट भारत में नहीं है। यहाँ पर जो है
पत्नी का गार्जियन पति हो जाता है आफ्टर मैरिज। तो आपका इस वेब सीरीज पर और इस इनजस्टिस जो इशू है इस पर क्या कहना, क्या आपको भी ये इनजस्टिस लगता है या जस्टिस लगता है? तो अपने जो कमेंट है मर्यादा पूर्वक मेरे कमेंट बॉक्स में लिखे, तो मैं इस पर और डिस्कशन हम करेंगे। दूसरी बात, अगर इसी तरह के लीगल कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगते हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और लास्ट में जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।